हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के हिस्ट्री के इस सीरीज़ चैप्टर यूरोपीय का आगमन के यहाँ पार्ट 2 वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाऊँगा। आप हर एक क्वेश्चन को बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन डी, पेरिस की संधि से हुई है। पेरिस की संधि यह 1763 में हुई थी और यह कर्नाटक युद्ध या 7 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर और पांडिचेरी को फ्रांस को लौटा दिया था। हालांकि फ्रांसीसियों को इन जगहों पर केवल व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति दी गई थी और उसके बदले में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश ग्राहक सरकारों को मान्यता देने पर सहमति जताई थी। फ्रांसीसी भारत में पहले समकक्षों पुर्तगाली और डच की तरह छोटे परिक्षेत्रों और वाणिज्य तक ही सीमित रहे। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गई थी। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन 1, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। उस समय मसाला व्यापार और ओटोमन तुर्कों और अरबों का प्रभुत्व था। मसाला एक महत्वपूर्ण वस्तु थी क्योंकि यह कठोर और यूरोपीय सर्दियों में खाद्य पदार्थों के लिए प्राकृतिक पर्यवेक्षक के रूप में काम करता था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर कई व्यापारिक चौकियां स्थापित की, जिससे उन्हें मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने में मदद मिली और पुर्तगाली भारत में सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नीम आदि का निर्यात होता था और उत्तर पश्चिम भारत में पुर्तगाली वस्तु जिन्स ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 17 मई 1458 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने गामा को कालीकट के पतन पर आने का न्योता दिया था और वास्को डी गामा राजा को उपहार भेंट किया था और व्यापारिक संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। जमोरिन ने व्यापार करने की अनुमति दे दी, लेकिन पुर्तगालियों को भारी कर देना पड़ा। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत संगीत के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन सी, कोचीन में। 1503 में कोचीन में इसकी स्थापना की गई थी और 1505 में कन्नूर में उसकी दूसरी फैक्ट्री बनाई गई। पुर्तगालियों ने 1500 में भारत में अपना पहला कारखाना कालीकट में खोला था। 1500 में पहला कारखाना खुला था जो कि कालीकट में खुला था और 1525 में कालीकट के जमोरिन के विरोध के कारण इस कारखाने को छोड़ दिया गया था। 1501 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और कन्नानौर में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कोचीन के पास एक हमले में पुर्तगालियों ने जमोरिन को हरा दिया और कोचीन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली राजधानी भी बन गई थी। नेक्स्ट, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, फर्रुख हसियर। फर्रुख हसियर इस फरमान के मुताबिक कंपनी को 3000 रुपये सालाना कर देने के बदले मुगल साम्राज्य के स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी थी। इस फरमान के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुगल सब में कर मुक्त एकाधिकार व्यापार की अनुमति मिली थी। साल 1717 में 1717
साल 1717 में ही कंपनी ने इसे पूरे बंगाल में फर्रुखासियर के 3000 रुपये सालाना मूंगफली के लिए शुल्क मुक्त व्यापार और अधिकार खरीदा था। फर्रुखासियर ने 1713 से 1719 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। 31 दिसंबर 1802 को पूना की लड़ाई के बाद बेसिन की संधि हुई और इस संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया। इस समझौता मराठा संघ के विघटन में एक निर्णायक कदम था। इस संधि के कारण ही पेशवा ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में किसी भी राष्ट्र के यूरोपीय लोगों को नियोजित नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन सी, हेस्टिंग। हेस्टिंग ने 1773 में से 1885 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और 1767 में हैरी वेरेलस्ट को भी रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बनाया गया था। वेरेलस्ट का जन्म 1734 में इंग्लैंड के वर्सेस्टरशायर में हुआ था और उन्होंने एक उपनिवेश का भी स्थापना, वहाँ पे प्रशासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह 1505 से 1509 इसमें पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को ने नीले पानी की नीति अपनाई थी या समुद्री नीति इसे कहा जाता था। इस नीति का मकसद था हिंद महासागर को नियंत्रित करना और इस नीति के तहत पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए था। इस नीति के तहत पुर्तगालियों को भारतीय भूमि पर किले बनाना के बजाय समुद्र में शक्तिशाली बनना था। अल्मेडा चाहते थे कि पुर्तगाली समुद्र पर प्रभुत्व बनाए रखें और अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से वाणिज्यिक लेनदेन तक सीमित रखें। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। साल 1509 में अल्मेडा की जगह अल्बुकर्क भारत के अगले पुर्तगाली वायसराय के रूप में आए थे और साल 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था। अल्बुकर्क को एशिया में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ही एशिया में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखने वाला पहला शासक बना था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन बी, अली आदिल शाह। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क 1509 में भारत के पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में डोम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के स्थान लिया था और अल्बुकर्क को गोवा में सती प्रथा को ख़त्म करने का भी श्रेय दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे पार्ट 2 वीडियो यूरोपियों के आगमन चैप्टर से और मैं आगे भी इन सारे पार्ट्स को कंटिन्यू करूंगा और जितने भी इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं पार्ट वाइज कवर करता चलूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।